हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं। बोला क्या गया है, अ फिजिकल क्वांटिटी एस इज डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू ई इंटू बी अपॉन म्यू नॉट, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड and mu is the permeability of free space. The dimensions of S are the same as the dimensions of which of the following quantities. मतलब जो यहाँ पे हमको दे रखा है एक इक्वेशन जो दिया हमारे पास S इज इक्वल टू ई इंटू बी अपॉन म्यू नॉट, ये जो दिया है इससे हम लोग S का डायमेंशंस निकालेंगे और S का डायमेंशंस निकाल के फिर हम लोग चेक करेंगे कि किसका किसका यहाँ पे जो ऑप्शन में हमारे सामने है वो किसका किसका डायमेंशन इसके डायमेंशंस के साथ में मैच कर रहा है, वही हमारे ऑप्शंस यहाँ पे सही होंगे। राइट, तो चलिए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ डायमेंशनल फार्मूला का जरूरत अपन लोगों को पड़ेगा, उसका मैं लिख रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला की, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। राइट, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला की मैं जब बात करूं तो क्या हो जाएगा, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। राइट, ओके। अब यहाँ पे म्यू नॉट हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1। ए माइनस 2 होगा, ए माइनस 2, 1 नहीं, ए माइनस 2 है ना। एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ठीक है ना। ओके, तो ये सब डायमेंशनल फार्मूला की अभी यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से एस का हम लोग निकाल देते हैं डायमेंशनल फार्मूला अब। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए इंटू बी अपॉन में म्यू नॉट। राइट, चलिए तो यहाँ से अब सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट करिए इसमें, तो निकल जाएगा एस का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास में, है ना। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना था, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। राइट, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे आप तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए एक एम से एक एम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये वैसे भी यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 पावर हो जाएगा, तो एक चला जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में वो देखिए एम बच जाएगा, एम बचेगा एक, फिर एल और एल यहाँ पे, और एल इधर इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे एक एल है एक एल यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ से भी आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एल तो अब कहीं है नहीं तो एल तो बचेगा नहीं। अब टी की बात कर लेते हैं, टी यहाँ पे -3 और टी -2, तो टोटल हो गया यहाँ पे t-3 t-2 कितना हो गया, t-5 हो गया, और यहाँ पे कितना है t-2 नीचे में। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, अब ये बचेगा हमारे पास t-3। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं ए का, तो यहाँ पे देखिए a-1 a-1, ठीक है, तो a-2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी a-2, तो ये ख़त्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो s का डायमेंशनल फार्मूला आ गया वो आ गया एम टी माइनस 3, ये एस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। एस अपन का पॉइंटिंग वेक्टर होता है, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, तो इसकी बात हम लोग अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अभी इसी पे हम लोगों को बात करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसका सबसे पहले एस का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से निकाल लिया अब। ठीक है, ये जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ था उससे मैंने एस का डायमेंशनल फार्मूला निकाला। अब हम लोग मैच करेंगे
यदि इसमें से 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं ए बी सी डी, हम लोग चारों को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे जिससे इसका मैच करेगा वही वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए को पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर अब बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए अपन का क्या है, एनर्जी अपॉन में चार्ज इनटू करंट, यही है ना, एनर्जी अपॉन में चार्ज इनटू करंट। तो देखिए एनर्जी अपॉन में चार्ज इनटू करंट, यही है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, और करंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिए। तो फाइनली इसको यदि सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो ये देखिए एम हो गया, और यहाँ पे हो गया L2, और टी ऊपर में एक यहाँ पे 1 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T-3, T-3 हो जाएगा, और ये ए तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा A-2। देखिए ये तो आया ये हमारे पास पहला, तो ये रिलेशन तो हमारा सही नहीं है ना, ये रिलेशन सही नहीं है, M-L2T-3 A-2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए तो इसका M-T-3 ये आया हुआ है, तो यहाँ तो ये मैच नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया ये गलत हो गया, यहाँ पे सही नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी अपन के पास कौन क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, हमारे पास क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम। तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया M-L-T-2, ठीक है, और लेंथ का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक ये L यदि देखेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो ये माइनस, तो T-3, तो फाइनली हमारे पास जो बचा वो देखिए आ गया M-T-3। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है, एक ऑप्शन तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो रहा है, और भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सी को चेक कर लीजिए, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना, सी को थोड़ा चेक कर लेते हैं अपन लोग, क्या है अपन के पास, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला M-L2T-2, राइट, और वॉल्यूम का हो जाएगा L3। तो यहाँ से देखा जाए तो एक यहाँ से समझिए, यहाँ L2 एक L ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो L ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा M-L-1T-2, जो कि ये नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये अपन का गलत हो गया, ये तो नहीं आया, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं अपन लोग, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी में अपन के पास क्या है रिलेशन, पावर अपॉन एरिया, है ना, दे रखा है अपन को पावर अपॉन एरिया। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यदि ध्यान से देखा जाए तो M-L2T-3 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा L2। अब देखिए यहाँ पे यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो L2 यहाँ के पे गया, तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा M-T-3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये डी भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर जो अपन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, राइट। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, तो ये सवाल आप देख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया हूँ, ठीक है। अब एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, जिससे ये सब सवाल बनाने आसान हो जाएंगे। हालांकि जो भी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला की ज़रूरत पड़ी है बड़े बड़े, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और कैसे सॉल्व हुआ है वो भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी और डी, है ना,
बी और डी, देखिए बी और डी ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर दैट, ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके, थैंक यू।